मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी। मैंने तुमसे हैदर को छीन ही लिया दुआ। क्या मतलब? हैदर उठिए, हैदर। ये क्या कर रही हैं आप? दुआ देखो ना, ये दोनों मुझे तंग कर रहे हैं। छीन छीन के मेरे पेट में दर्द हो गया। क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? अरे मानती हूँ आपको गजल पसंद नहीं है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसके साथ ऐसा सलूक करेंगी। अरे उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है, कम से कम उसकी तो फिक्र कीजिए। दुआ, मैंने कुछ नहीं, मैं माफ कीजिएगा भाभी, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो तो अम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा करते हैं। माफ कर दीजिएगा भाभी प्लीज। चुप कर तू। क्या माफ कीजिएगा भाभी कर रहे? पार्टी बदली ना तूने? दुआ की तरफदारी करे, तुम देखा भी मैं क्या हाल करती हूँ। मैं आप चुप हो जा, कुछ मत बोल। और दुआ, तुम क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है? ये बच्चा नहीं, शैतान है, शैतान। तुम्हारी गृहस्थी को खा जाएगा ये, जिसे तुम मासूम कह रही हो। देखो दुआ, जज्बात में आकर अपना सत्यानाश मत करो। इसके और इसके बच्चे को बाहर निकालो यहाँ से। दुआ, रूहान की अम्मी, जुबान संभालिए अपनी। अरे संभलने की जरूरत तुम्हें है दुआ। मौका है, वक्त है, संभल जाओ। देखो दुआ, मैं मानती हूँ कि इस बच्चे में इस खानदान का खून है, मगर गंदे खून को बहा दिया जाता है दुआ। इस सड़क छाप पैदाइश को अपनाने की भूल मत करो तुम। मेरी बात याद रखना दुआ, ये तुम्हारे गले का हार बन जाएगा ना, तब रोती फिरोगी। दुआ, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि इस बच्चे को अच्छी परवरिश देके तो ये अच्छा बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कौवे के गले में सोने का हार डाल दो तो मोर नहीं बन जाता। एक गंदी मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर देगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, मौका है, वक्त है, संभल जाओ। निकाल बाहर फेंको इस गजल को, इसके बच्चे को। क्या मेरे मौला, खुदा अक्ल दे आपको। ये कैसी बातें करी हैं? एक नन्ही सी जान जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई है, उसे जानवर कह रही हैं आप, कौवा कह रही हैं। शर्म कीजिए, ये हरकतें ना आपको जेब नहीं देती। पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं बेचारे मासूम के बारे में। अब गदर की दुश्मन है मान लिया, मगर आप एक औरत भी तो हैं, एक इंसान भी तो, एक माँ भी तो है। शर्म कीजिए, गौर फरमाइए अपने अल्फाजों पे। दुआ, तुम रहने दीजिए ना भाभी, आप तो अम्मी का नेचर जानती है और अम्मी भाभी सही बोल रही हैं। अरे क्या खास सही बोल रही है? चुप कर तू। अरे और मैं क्यों अपने अल्फाज पे गौर करूं दुआ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मगर एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो दुआ, इस बच्चे में गजल का गंदा खून है। इसे जितना बुरा कहा जाए उतना ही कम है। रूहान की अम्मी, इसमें हैदर का भी खून है। जानती हूँ कि इसमें हैदर का खून है, मगर इस पे असर गजल का ही पड़ेगा। जैसा पेड़ वैसा फल, कहावत तो सुनी होगी ना तुमने। तो अब लिख के रख लो कि अगर एक दिन इस बच्चे ने अपनी खून का असर नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम बदल के रख देना तुम। अरे ओ शैतान की खाला, क्या शोर मचा के रखा हुआ है? अरे शोर नहीं मचाओ तो और क्या करूं आपा? आप समझाइए ना अपनी लाडली बेटी को। इस गजल के शैतान बच्चे की मोहब्बत में अंधी हो गई है ये। अंधी तो आप हो गई है रूहान की अम्मी। अरे मासूम बच्चे के बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है, शर्म नहीं आती आपको? कैसी बात करी, देखिए आप देखिए। दुआ, तुम चुप रहो। बस रुक जाओ। क्या हो गया तुम लोगों को? बच्चों की तरह लड़ रहे हो? और दुआ, तुझे इस हालत में इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। और गुलनाज की बच्ची, चलो चलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो। और एक बात और सुन लो मेरी, गजल को सताने की कोशिश भी मत करना। और दुआ, तू गुलनाज से मुंहजोरी मत करना बस। रूहान बेटा, लेके जा अपनी लड़ाकू माँ को। मैं लड़ाकू नहीं हूँ। अरे रुको, मैं समझाता हूँ। देखो इसको बाहर पहले तो घर से। अरे ये क्या है दुआ? बेटा कम से कम तुझे तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना। चल आराम कर ले, चलो।
हमीदा, ऊपर इतना शोर कौन मचा रहा था? किस मसले को लेकर इतनी बहस हो रही थी भाई? इस घर में दो ही तो लोग हैं ना, एक गजल और उसका बच्चा। बस इसी बारे में गुलनाज और दुआ के बीच जंग छिड़ी हुई थी। खुदा गारत करे उस गजल को। कमबख्त ने मेरे घर को जंग का अखाड़ा बना के रखा है। ऊपर गुलनाज और दुआ लड़ रही थी, नीचे हैदू और कायनात में बहस हो रही थी। वो गजल का बच्चा गले की हड्डी बन गया है, निगल भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते। खानदान में कोई भी उसे अपनाना नहीं चाहता सिवाय हैदू और दुआ के। उनके इस फैसले की वजह से मेरा घर आग के हवाले हो गया है। हमीदा, बड़ी फिक्र हो रही है मुझे। वो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, कदम भी नहीं रखे हैं उसने इस दुनिया में, और मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। खुदा जाने जब पैदा होगा तब हमारे खानदान का क्या हाल करेगा। कहीं ये तबाही के आसार हकीकत तो नहीं है ना हमीदा? कहीं वो बच्चा हमारे खानदान के लिए बुरा साया तो साबित नहीं होगा। मेरी बात सुनो है ना, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी अक्ल घुटनों में आ गई है क्या हिना बेगम? और तुम्हारी ये जुबान, क्या इसका कोई आरा पारा है या नहीं? अल्लाह, अरे एक मासूम बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसके बारे में इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें जरा भी झिझक महसूस नहीं हो रही है? एक मिनट, जब उस बच्चे को गिराने की साजिश में हमारे साथ शामिल थी, तब तुम्हें उस मासूम बच्चे का ख्याल नहीं आया था? थाली का बैंगन हो क्या? कहीं भी लुढ़क जाती हो, कभी इधर तो कभी उधर। ऐसी बात नहीं है हिना। तो और क्या बात है? दुआ के दिल में उस बच्चे के लिए इतनी मोहब्बत देखकर मेरा भी दिल पिघल रहा है। एक बात बताओ, गजल दुआ की सौतन है ना हिना? उसके बावजूद दुआ के दिल में उस बच्चे के लिए कितनी मोहब्बत है। देखा नहीं तुमने कितनी शिद्दत से चाह रही है वो उस बच्चे को? तो क्या हम लोग उस मासूम बच्चे के बारे में जरा सा अच्छा भी नहीं सोच सकते? और मेरी तरफ देखो, तुम क्यों इतना डर रही हो? उस बच्चे में तुम्हारे बेटे, तुम्हारे हैदू का खून है हिना। और जानती हो, मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि वो बच्चा इस घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे इन लफ्जों से मुझे तसल्ली नहीं मिलती हमीदा। मानती हूँ उस बच्चे में मेरे हैदू का खून शामिल है, मगर पौधे की फितरत उस जमीन से तय होती है जिसमें उसका बीज बोया जाता है। मानती हो ना, गजल उसकी अम्मी है, उसमें गजल का भी खून शामिल है, और वो खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। अगर उस बच्चे में अपनी अम्मी की फितरत जाहिर हुई तो क्या करेंगे हम? खुशियों का तो पता नहीं, मगर बहुत डर लग रहा है वो बच्चा हमारे खानदान को तबाह न कर दे। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे घर को तबाह होने नहीं दूंगी। मुझे जल्द से जल्द पीर बाबा से बात करनी होगी, वही ठीक रहेगा। अरे सुनो, एक बात सुनो, क्या पागल हो गई हो तुम? हिना, पीर के चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो ये जो वहम है ना और गहरा हो जाएगा। वहम का तो सवाल ही नहीं। तुम पीर बाबा को नहीं जानती हमीदा, खुदा का बंदा है, बड़ी शिफा है उनके हाथों में। उनके जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज सच साबित होता है। मैंने तो उन्हें बुला भी लिया है। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है ना, शक है ना? खुद मिल लेना उनसे, फिर तुम्हें यकीन होगा कितनी नेक शख्सियत है उनकी। बस ऐसी शक भरी निगाहों से मत देखो, पानी पिलाओ मुझे। मिल लेना पीर बाबा से। या मौला,
ये कैसी उलझन में डाल दिया है। एक दिल कहता है कि गजल के बच्चे को अपनाकर दुआ और हैदर ने बड़ा नेकी का काम किया, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि वो बच्चा कहीं दुआ और हैदर की बर्बादी का सबब न बन जाए। या मौला, मेरी दुआ हैदर मियां बहुत भोले हैं। डर लगता है कि कहीं उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। उनकी हिफाजत करना, उन्हें सलामत रखना मेरे मौला। मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है दुआ कि माँ से इतनी नफरत और बच्चे से उतनी ही मोहब्बत। एक न एक दिन ये बच्चा अपनी अम्मी का रूप धर लेगा, और तब तुम्हें एहसास होगा हम सब सही थे। बहुत बड़ी गलती कर रही हो मेरी जान। जिस बच्चे की तू इतनी तरफदारी कर रही है, कल ये तेरी औलाद को खून के आंसू रुलाएगा, और तब तू मेरे पास रोते हुए आएगी, और तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि हम लोग गलत नहीं थे, बल्कि तू गलत है। इसे और इसके मनहूस बच्चे को घर में वापस ला करना आपने सबसे बड़ी गलती करी है। अभी ना इसने सिर्फ आपसे आपका शौहर छीनने की कोशिश की थी। अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। हमने गजल और उसके बच्चे को घर में जगह तो दी थी, मगर घर का कोई भी इंसान हमारे इस फैसले में साथ नहीं है, सब खिलाफ है। क्या है ना दुआ कि कभी कभी लश्कर के होने के बावजूद कुछ जंगें अकेली लड़नी पड़ती हैं। इस जंग ने मुझे थका दिया है सर। अब तक वो मासूम इस दुनिया में भी नहीं आया, और इतनी परेशानियां। सोचिए जब वो इस दुनिया में आएगा तो अब क्या होगा? सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। बस पैर दर्द हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इतनी भागदौड़ करोगी ऐसी हालत में तो लाजमी है कि तुम्हारे पाँव दर्द करेंगे। छोड़ो, मैं दबा देता हूं। नहीं हैदर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो थके हुए होंगे ना, आप आराम कर लीजिए। तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी ना तो मुझे खुद ब खुद आराम आ जाएगा। अब चुपचाप जो मैं कहता हूँ वैसे करो। चलो पीछे। हैदर पर चुप, पीछे। हैदर, माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई। शुक्र है अल्लाह का कि आप भी सो गए थे।
कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी। मैंने तुमसे हैदर को छीन ही लिया दुआ। क्या मतलब? हैदर, हैदर उठिए ना, देखिए ना गजल यहाँ क्या कर रही है। हैदर उठिए ना, हैदर, हैदर उठिए। अब हैदर कभी नहीं उठेंगे दुआ। हम दोनों बेवा हो गए दुआ। हैदर, 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 हैदर आप कहाँ हैं? हैदर, हैदर कहाँ हैं आप? क्या हुआ भाभी? आप बहुत डरी हुई लग रही हैं। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। गजल के डर से आपकी भी नींदें उड़ी हुई है ना? कमाल की बात है, किसने हमारी नींदें हराम कर रखी है। देखिए उसे कितनी चैन से सो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कायनात, मैं जरा भी डरी हुई नहीं हूँ। वो बस आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा एक बार इस पे नजर रख लूं। क्यों झूठ बोल रही हैं भाभी? आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है कि आप कितनी डरी हुई हैं। आपको हर वक्त यही ख्याल सताता है ना कि गजल कब क्या कर बैठेगी, इसलिए आपके दिन का चैन और रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ये बेचैनी आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी भाभी। गजल और उसकी औलाद को इस घर में वापस बना देकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये गलत फैसला आपको और हम सबको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आप जिंदगी भर पछताएंगी। कायनात, कितनी बार एक ही बात दोहराओगी? मैंने कहा ना, मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। मुझे हैदर को ढूंढना है। अब क्यों नहीं समझ जाती भाभी? हम घर वाले आपके और भाईजान की सलामती चाहते हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन आप हमारे जज्बात समझना ही नहीं चाहती। आपकी जिद हमें बहुत तकलीफ दे रही है भाभी। अभी भी वक्त है, खुदा के वास्ते संभल जाइए, वरना सच में कहीं देर ना हो जाए। देर तो हो चुकी है कायनात। ना इस घर की खुशियां सलामत रहेगी और ना तू सलामत रहेगी। गजल, क्या गजल? हाँ, बहुत बोल रही है ना तू। अब देखना, मैं तुझे बर्बाद करके ही दम लूंगी। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा कायनात। उससे पहले मैं तुम्हारा मुंह ना नोच लूंगी बरसात कहीं की। अच्छा, आजा, पास आ, नोच के दिखा मुंह। नहीं आ सकती तू,
तू कुछ नहीं कर सकती कायनात। करूंगी तो मैं उस काम को पूरा करूंगी जो उस दिन अधूरा रह गया था। छोड़ो मुझे। कायनात खत्म कर दो डॉक्टर साहब इसके बच्चे को। तेरे दिल में मेरे बच्चे के लिए बहुत जहर है ना? जहर क्या होता है मैं तुझे बताऊंगी। ये जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएगी तेरे सुभान की जान लेने से। जो काम तेरी कोख में नहीं कर पाई उसे मैं आज पूरा करूंगी। मैं जान ले लूंगी तेरे बच्चे की। तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करेगी? तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे दुश्मन को मारेगी? मेरे बेटे की तरफ आंख भी उठाई ना तो ये आंखें फोड़ दूंगी मैं, समझी ना? दुआ भाभी की तरह और हैदर भाईजान की तरह मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि तुझे मारने से पहले ना मेरे हाथ भी नहीं कांपेंगे। गजल रहे मॉर्निंग। मार दे मुझे, क्योंकि अगर मैं जिंदा रह गई ना तो तू मर जाएगी। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरी सांसें नहीं उखड़ जाती। मार दूंगी मार तुझे। आज मैं तेरी कब्र इस घर में खोद दूंगी। गजल, तुझे मार के ना सारे खानदान को तुझसे निजात दे दूंगी मैं।